नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी थी, तो क्या ये तेज़ी कंटिन्यू होगी या फिर हम दोबारा से एक कंसोलिडेशन मोड में या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था कि डाउ जोन्स भी यहाँ पे गिर के बंद हुआ करीब 400 पॉइंट, और नैस्डैक की बात करें वो भी करीब करीब 360 पॉइंट गिर के बंद हुआ। S&P 500 विक्स की बात करें तो वो करीब 12% जंप हुआ है। तो ग्लोबली थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल में भी एक तेज उछाल देखने को मिला था, क्योंकि जो टेंशन है वो स्टिल बनी हुई है कि जो ईरान यूएस आपस में लड़ रहे हैं, कहीं यूएस कुछ फर्दर एस्केलेट ना कर दे, और प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी दिक्कतों के चलते आप देख सकते हो जो क्रूड ऑयल है वो आपका WTI करीब 82.49 और ब्रेंट ऑयल करीब 88 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 4.5% यहाँ पे जंप हुआ था। ठीक है, हमारे मार्केट में क्या हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, एक अच्छी खासी यहाँ पे क्या रही, बाइंग रही, क्योंकि हम नीचे तो नहीं जा पा रहे थे तो ऊपर ही चले गए। ठीक है, अब ये ऊपर क्या कंटिन्यू जाएंगे, ये हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात रहेगी। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर एक गैप पेंडिंग था, मार्केट ने इसको फिल कर दिया। तो मेरे हिसाब से अगर हम 24,400 को क्रॉस नहीं कर पाए तो दोबारा हम नीचे क्या करेंगे, 24,000 की तरफ बढ़ जाएंगे और इस लेवल तक कहीं आने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 24,000 तक हम आने की कोशिश करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है आपका, 24,400 और 450। ये जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम इस तेज़ी पे विश्वास नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये 50 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम 24,350 से ही रिवर्स हो गए तो फिर समझ लीजिएगा ये जो तेज़ी आई थी वो टेम्पररी थी, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन का डिके लगाने के लिए था, और उसके बाद ये दोबारा इसी जोन में आने की कोशिश करेगा, जैसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रही है। क्योंकि मतलब इतने ऊंचे क्रूड ऑयल पे हमारा मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम प्योरली सारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये ध्यान में, कहीं 90 और 92 के आसपास पहुंच गया तो फिर हम हो सकता है नीचे भी चले जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 24,400 450 के बीच में हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई करने वाले हैं। जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे, और अगर ये 24,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो अभी हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, इवन 24,300 के नीचे भी ये वीक हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने भी क्या किया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। 2 दिन पहले जब मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो बताया था तब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये बहुत ईजिली 58,700 58,800 के आसपास जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, और ऐसे कंसोलिडेशन में जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो डिके नहीं होते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं मूवमेंट करना पड़ेगा। तो नीचे ऑलरेडी ये कर चुका था, अब ऊपर की बारी थी तो इसने ऊपर कर दिया है। तो मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि 59,000 के पास जितना मिलेगा तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब इस हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मेरे लिए ये पॉजिटिव नहीं है। अगर क्लोज हो जाता है तो ही हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि ये फर्दर मूवमेंट करेगा। अदरवाइज़ क्या है कि ये ऊपर जाके मतलब यहाँ कहीं से जाके और ये दोबारा से रिवर्स होके दोबारा से 57,500 या 58,000 के आसपास आ सकता है। अगर कल ही इसने एक रेड कैंडल बना ली तो समझ लीजिएगा फिर ये बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी सारी अच्छी बैंकों के रिजल्ट आ चुके हैं, एक्सिस के आ चुके हैं, ICICI के आ चुके हैं, HDFC के आ चुके हैं। तो सबके जब रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद अगर ये रिजल्ट में रेड कैंडल बनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल ऑन न्यूज़ का मार्केट यहाँ पे हो गया। मतलब जब रूमर्स में यहाँ पे बाय हुआ और न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ आ गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसमें भी मैं टॉप पे यहाँ पे 59,000 के आसपास मिलता है या फिर 58,800 के आसपास थोड़ा सेलिंग का ही कुछ सेटअप मिलेगा, तो सेलिंग का ही ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो अपर लिक्विडिटी है इसके हिट होने के बाद बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है, क्या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब यहाँ पे ये हिट हुआ उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर सिर्फ हिट करके और वहीं साइडवेज जा रहा है। अगर साइडवेज जा रहा है तो फिर ये डेफिनेटली नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो निफ्टी हो गया, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया, ये दोनों इंडेक्स मैंने आपको बता दिए कि
पॉजिटिव तभी होंगे जब मार्केट ऊपर जाए और प्लस क्रूड ऑयल भी नीचे रहे, ठीक है ना। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जंप होता रहेगा तो क्या होगा, एक ही दिन में जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा था, इसी टाइप का सेल ऑफ कभी भी आ जाएगा और फिर लोगों को ट्रैप हो जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ, निफ्टी 24,850 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिनेरियो क्रिएट होने चाहिए। तो वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, एकदम से ऐसे जिस तरीके से जा रहा है इस तरीके से नहीं जा पाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखना है। तो टॉप पे आपको अलर्ट रहना है, 24,450 के आसपास आपको अलर्ट रहना है। वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,800 से लेकर 59,000 इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट का मैंने ऑलरेडी आपको सिनेरियो बता दिया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।